वॉट इफ यू आर दैट पर्सन एंड विद दैट पर्सन आई मीन कहीं आप ही तो वो नहीं हो कि जिसको देख के लोग आईज रोल करते हैं या फिर सोचते हैं कि यार इसके साथ मेरे को कॉन्वर्सेशन में नहीं फंसना क्योंकि नहीं तो वर्स्ट के लिए ही वो चीज़ें टर्न आउट हो जाएंगी. इफ यू आर दैट पर्सन और नॉट, let's find out through a quiz. Welcome everyone to my channel and I hope you all are doing very well. So आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है. Why? Because you are going to find out कि कहीं आप ही तो वो टॉक्सिक कम्युनिकेटर नहीं हो. So without further ado, I will start directly with the quiz. क्विज के रूल्स ऐसे हैं कि आपको 10 वर्क प्लेस सिनेरियो मिलेंगे. उन 10 वर्क प्लेस सिनेरियो के बेस पे जो भी आपको स्कोर लगता है कि आप ऐसे ऐसे करते हो, आप अपना स्कोर वो खुद को दो. हैव अ पेन एंड अ पेपर विद यू. ठीक है. ओके, सो फर्स्ट सिनेरियो ऐसे है कि एक कोई टीम मीटिंग हो रही है एंड यू माइट बी इंटरप्टिंग. अब सिनेरियो कैसे है? योर कलीग राज इज एक्सप्लेनिंग हिज प्रोजेक्ट. ओके. अब वो 90 सेकेंड से की बात किया, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. तो आप क्या करते हो यूजुअली कि कोई अगर अपना प्रोजेक्ट समझा रहा है? फर्स्ट, इट इज़ फॉर 0 पॉइंट. यू लिसन एक्टिवली, आप अच्छे से सुनते हो, आप नोट्स लेते हो और वेट करते हो कि जब आपकी बारी आएगी आप तब अपने ओपिनियन शेयर करोगे. आपको कुछ इंटरप्ट करना है तब करोगे. ओके. 1 पॉइंट आप अपने आप को तब दो अगर आप एकदम से अपना जो जैसे आपने सुना कि अच्छा ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है तो आप खुद का रिस्पॉन्स सोचने लग जाते हो कि इसके बाद मैं इस पॉइंट पे ये जवाब दे सकता हूँ, मैं इस पॉइंट पे ये बोल सकता हूँ. ठीक है. तो आप खुद को 1 पॉइंट दो. आप बोल नहीं रहे हो, दिमाग में चल रहा है आपके. 2 पॉइंट्स अपने आप को आप तब दो जब आप इंटरप्ट कर रहे हो मिडल सेंटेंस में, मिड कॉन्वर्जेशन में, और आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं रुक रुक रुक, ये नहीं, इसके लिए तो आई हैव अ बेटर आइडिया, या फिर ये काम तो करेगा ही नहीं, हमने ट्राई करके देख लिया है. ऐसा अगर आप कुछ बोलते हो, सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ 2 पॉइंट्स. तो नेक्स्ट सिनेरियो है कि कोई आपकी कलीग है, मे बी प्रिया, एंड उसने कोई बैड आइडिया दिया. ओके. एंड शी इज़ अ जूनियर कलीग. सो अब आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हो? आप 0 पॉइंट्स दो खुद को अगर आप बोलते हो कि दैट्स इंटरेस्टिंग. अब मुझे आप ये समझाओ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका प्रोसेस क्या था, या फिर आपने ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्यों चुना. ओके. आप 0 पॉइंट्स दो अगर आप कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करते हो. आप खुद को 1 पॉइंट दो अगर आप पॉइंट आउट करते हो प्रॉब्लम्स कि अरे ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होना था. बट आप बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिवली नहीं दे रहे हो. आप बस बोल रहे हो नहीं सही नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया, बट आप अभी भी सॉल्यूशन नहीं दे रहे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे कर सकती थी. तो आप खुद को 1 पॉइंट दो. आप खुद को 2 पॉइंट्स दो अगर आप सीधा बोल दे रहे हो. दैट वॉन्ट वर्क. वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला क्योंकि जो भी आपके रीजंस हैं. ओके. सो यू आर डन गिविंग योरसेल्फ अ स्कोर. तो हम सिनेरियो 3 पे चलते हैं. सो सिनेरियो 3 ये है कि एक ग्रुप ईमेल लिस्ट है, उसमें आपको भी ईमेल आया, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एंड आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है. राइट. तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? 0 पॉइंट आप अपने आपको तब दो अगर आपका जो मैसेज है जो आप कर रहे हो उनको, वो आप प्राइवेटली कर रहे हो पहले, जिस बंदे ने भी गलत इन्फॉर्मेशन भेजी है, और बहुत मतलब एक बहुत इफेक्टिव वे में, टैक्टफुल वे में, सो दैट वो उसको ऑफेंड भी ना करे. राइट. आप ऐसे बोल रहे हो कि लुक आई हैव सम इन्फॉर्मेशन टू शेयर, लाइक, और या फिर आई हैव सम एडिशनल डेटा दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. तो आप अपने आप को 0 पॉइंट्स दीजिए. फर्स्ट पॉइंट आप खुद को दो अगर आप इमीडिएटली रिप्लाई कर रहे हो, रिप्लाई ऑल कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मैसेज टू द पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन गलत भेजी, आप रिप्लाई ऑल कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है. आप प्रोफेशनली ही चल रहे हो. एंड 2 पॉइंट्स दीजिए अगर आप रिप्लाई कर रहे हो, रिप्लाई टू ऑल को, सबको ग्रुप में भेज रहे हो रिप्लाई, और आप सीधा बोल रहे हो एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, या फिर आप करेक्ट भी नहीं कर रहे हो उसको, बस आप बोल रहे हो कि अरे ये क्या, तुमको पता नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो तुम फालतू में गलत इन्फॉर्मेशन क्यों भेज रहे हो. तो आप अगर ऐसा करते हो तो आप अपने आप को 2 पॉइंट्स दीजिए. नेक्स्ट मूव ऑन टू द सिनेरियो 4 एंड दिस सिनेरियो इज अबाउट डिसएग्रीमेंट. अगर किसी मीटिंग में कोई आपके पॉइंट को डिसएग्री करता है और वो ओपनली बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो ये समझ नहीं आया, ये बात तो गलत है, और आपको मतलब ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा है. राइट. तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? ओके. सो आप खुद को 0 पॉइंट्स दो अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो कि दैट्स अ गुड पॉइंट, मुझे सोचने दो इसके बारे में थोड़ा, या फिर आप कुछ ऐसे बोलते हो कि आपका पॉइंट सही है बट मैं इसको थोड़ा ऐसे समझता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसे देखता हूँ. इफ़ यू रिएक्ट लाइक दैट तो आप अपने आप को 0 पॉइंट्स दो. नेक्स्ट आप अपने आप को 1 पॉइंट्स दो अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो बट आप प्रोफेशनल टोन में हो रहे हो, लाइक आई डोंट थिंक दिस इज राइट, एंड देन यू गिव योर रीजन कि नहीं मेरे को इसलिए गलत लगता है ये जो तुमने बोला, और मैं जो बोल रहा हूँ वो इसलिए वैलिड है. मतलब आपने स्ट्रेट उसको आंसर किया कि नहीं ये तो गलत है जो तुम बोल रहे हो. राइट. नेक्स्ट आप खुद को 2 पॉइंट्स दीजिए अगर आपके चेहरे पे आ जाता है कि यार तूने मेरे को डिसएग्री कैसे किया, एंड यू स्टार्ट इंटरप्टिंग द पर्सन. सिनेरियो 5 इज द लेट प्रोजेक्ट क्राइसिस. अब क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही और सब लोग स्ट्रेस्ड हैं. अब जो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है वो कैसा होगा आपको ये बताना है. 0 पॉइंट दो अगर आप बोलोगे कि अरे लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन. अब हम रियलिस्टिकली क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारे पास टाइम है, जितनी भी रिसोर्सेज, हम उसमें क्या क्या अचीव कर सकते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट. और काम डाउन रहो सब लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब साथ में काम करेंगे, हो जाएगा. 0 पॉइंट्स दो अगर कुछ आप ऐसा बोलते हो.
1 पॉइंट दो अगर आप एक्सप्रेस करते हो फ्रस्ट्रेशन ऐसे कि यार मैंने पहले ही बोला था कि हमें थोड़ा टाइमली चलना चाहिए, ये हमेशा होता है। आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, आप एड्रेस कर रहे हो कि इसलिए हुआ डिले, आप 1 पॉइंट दे सकते हो खुद को। 2 पॉइंट्स दीजिए अगर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो कि ये हमेशा ही होता है और ये इनकी वजह से हुआ होगा, कौन सी टीम जिम्मेदार थी, तुम लोग अपना खुद क्यों नहीं रोल संभालते हो, वाई यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटीज ऑन टाइम। सो गिव योरसेल्फ 2 पॉइंट्स फॉर दैट। Now we are done with the 5 scenarios. Let's move on to the 6th scenario. 6th scenario ऐसे है कि ये फीडबैक के सेशन के ऊपर है। इसमें you need to give negative feedback to a team member. How do you approach it? अब आपको किसी को नेगेटिव फीडबैक देना है, अब आप कैसे अप्रोच करोगे उसको? तो आप खुद को 0 पॉइंट्स दीजिए अगर आप एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करोगे, उसको पर्सनली जाके बोलोगे कि भाई देखो तुम्हारी थोड़ी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है, और एग्जाम्पल्स दोगे एक बहुत प्रोफेशनल टोन में, बहुत वैलिड एग्जाम्पल्स दोगे, तो आप 0 पॉइंट्स दो। नेक्स्ट टू गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट अगर आप उनको फीडबैक दे रहे हैं, एंड फीडबैक मोस्टली ये है कि उसने क्या क्या गलत किया, बट उसमें गाइडेंस नहीं है कि तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये नहीं है। मोस्टली ये है कि ये गलत था, एंड दैट्स व्हाट द एंटायर कोर ऑफ योर फीडबैक इज। आप उसकी बातें गिनवा रहे हो कि यहाँ तुम गलत थे, तो आप 1 पॉइंट दीजिए। 2 पॉइंट्स अपने आपको दीजिए अगर आप वो कॉन्वर्जेशन ही एंटायरली अवॉइड कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा हार्श हो रहे हो, पर्सनल हो रहे हो, पब्लिकली उसको फीडबैक दे रहे हो और बोल रहे हो कि देखा तुमको मैंने बोला था कि तुम ढंग से काम करो और तुम नहीं काम कर रहे हो, सो दैट्स हाउ यू शुड डू इट, है ना, नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना वैसे करना, बट वो थोड़ा हार्शली है। सो गिव योरसेल्फ 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है सिनेरियो 7, एंड सिनेरियो 7 है क्रेडिट सिचुएशन के ऊपर। अब क्या होता है कि आपका कोई आइडिया है, आपका आइडिया इम्प्लीमेंट हो जाता है, बट किसी और को क्रेडिट मिलता है। उस बंदे ने बोला हाँ मैंने कुछ ऐसा बोला था, आइडिया आपका है, वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, बट जो रिवॉर्ड है वो कोई और ले गया, अप्रिसिएशन कोई और ले गया, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप खुद को 0 पॉइंट्स दो अगर आपका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा कि यू एड्रेस इट प्रोफेशनली, आप उसको एड्रेस करोगे, जो भी राइट पर्सन है कि आपका मैनेजर है या जो भी बंदा है जो कि हायर अथॉरिटी है, उसके सामने आप एड्रेस करोगे कि ये थोड़ा छोटा ही मामला था, बट सर मैंने सोचा मैं आपको आके बता दूँ। 0 पॉइंट आप तब दीजिए। 1 पॉइंट आप तब दीजिए जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो इंटरनली, और जो बंदा है जिसने क्रेडिट लिया, यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन डायरेक्टली कि ब्रो यार ये मैंने किया था, तुम कैसे क्रेडिट लेके जा रहे हो। 2 पॉइंट्स आप खुद को तब दीजिए व्हेन यू पब्लिकली करेक्ट द रिकॉर्ड। आप उसको 1 पॉइंट में तो सिर्फ पर्सनली बोल रहे थे, 2 पॉइंट्स में नाउ यू आर पब्लिकली सेइंग कि अरे तुम कैसे क्रेडिट लेके जा रहे हो, काम हमने किया और लेके तुम चाह रहे हो क्रेडिट, ऐसे कैसे। सो नेक्स्ट सिनेरियो है सिनेरियो 8। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग कैसे है कि अगर आपकी टीम में कोई एक नया टीम मेंबर ज्वाइन करता है, राइट, अब उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका स्ट्रैटेजीज अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, तो फिर आप कैसे अप्रोच करोगे उसको? आप 0 पॉइंट्स दो इफ़ यू आर क्यूरियस कि ये इसका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं जानूँ तो सही है ऐसे क्यों करता है, तो गिव योरसेल्फ 0 पॉइंट्स। आप उससे कनेक्शन बनाओगे, एक हेल्दी कनेक्शन, आप सीखोगे उससे। 1 पॉइंट आप खुद को दो। आप पोलाइट हो कि अरे बहुत बढ़िया, लेकिन आप इंटरनली मन में सोच रहे हो कि अरे यार ये आ गया है, ये अपनी 4 नई बातें बता रहा है, इसको कुछ पता भी है यहाँ पे ऐसे काम नहीं होता, यहाँ पे जो हो रहा है वैसे हो रहा है, ये अपना क्यों चला रहा है। इंटरनली, बाहर नहीं बोला आपने, बाहर से तो यू आर ऑल स्वीट, शुगर कोटेड। नेक्स्ट आप खुद को 2 पॉइंट्स देंगे अगर आप उसको डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं दैट हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं यहाँ पे, हम जैसे पूरी टीम काम कर रही है, जैसे पूरा कंपनी काम कर रही है वैसे ही काम होता है, तुम अपनी नई स्ट्रैटेजीज लेके आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दो, यहाँ पे नहीं हो सकता, राइट। आपने उसको पर्सनली बोल दिया। सेकेंडली, आप अपने मैनेजर के पास जाओगे, टीम लीडर के पास जाओगे, आप बोलोगे उसको ये क्या नया ज्वाइन ही आया है, ये तो अपनी चला रहा है, नई नई स्ट्रैटेजीज बता रहा है, अपनी अप्रोच लेके आया, हम नहीं काम कर सकते ऐसे। सो अगर आप कुछ ऐसे रिएक्ट करते हो तो 2 पॉइंट्स दीजिए आप अपने आप को। Okay, so scenario 9 and the second last scenario is the unrealistic deadline. अब इसमें क्या हुआ है, आपके पास हाई प्रेशर है कि आपके बॉस ने कोई एक अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे दी है, उतने टाइम में और उन रिसोर्सेज से आप नहीं कर सकते वो काम। सो अब आप अपने बॉस से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप खुद को 0 पॉइंट्स दीजिए अगर आप अपने बॉस के पास जाओगे, बोलोगे आई वांट टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस, हेयर्स व्हाट रियलिस्टिक एंड व्हाट वी नीड टू मेक द ओरिजिनल टाइमलाइन वर्क। आप अपने बॉस को जाके बोलेंगे कि देखो मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्दी काम खत्म करें, लेकिन क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सो ये जो ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल डेडलाइन थी, उस पर ही काम करते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको बस ट्रांसपेरेंट रखूंगा आप जो भी मेरी कॉन्वर्जेशन होगी टीम के साथ। 1 पॉइंट दीजिए आप अगर आप एग्री करते हैं बट आप स्ट्रेस कर रहे हो, राइट। आपने अपने बॉस को बोला हाँ जी सर, हाँ जी हो जाएगा, पर अब आपको प्रेशर आ गया, आप स्ट्रेस हो गए हो कि अरे यार मैं कैसे करूँ। अब उसमें आप कम्युनिकेट अपनी टीम से ही कर पा रहे हो, बॉस तक लेके ही नहीं जा पा रहे बात ढंग से। 2 पॉइंट्स दीजिए जब आप जो अपना स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस आपने ना बॉस से कम्युनिकेट किया, ना टीम को समझाया कि यार देखो बॉस कह रहा है कोई नहीं करते हैं, आपने उसको टीम पे उतार दिया गुस्सा।
टोटल गुस्सा आपने उधर उठा दिया और आप बोल रहे हो कि तुम थोड़ा वैसे काम नहीं करते हो, तुम ऐसे काम नहीं करते हो, और आप सैबोटाज कर रहे हो पूरे काम को और पूरी टाइमलाइन को। अगर आप कुछ ऐसा करते हो, गिव योरसेल्फ 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट सिनेरियो 10, द लास्ट सिनेरियो, द सोशल ऑफिस मोमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है कि किसी ने आपको एक गुड न्यूज़ सुनाई, उसका प्रमोशन हुआ है, एंगेजमेंट हुई है, बच्चा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अब वो एक ग्रुप सेटिंग में था। इसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो? 0 पॉइंट्स इफ यू रिएक्ट जेन्युइन कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब मैं बोल रही हूँ कि जेन्युइन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ऐसे नहीं कि उसने आपने प्रमोशन का सुना और आप सिर्फ बोल रहे हो मुंह से, राइट? जेन्युइनली आप इंटरनली, तो वो आप ही जानते हो ना अपने आप को, इंटरनली अगर आप वो फील करते हो और आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो तो आप 0 पॉइंट्स दीजिए। उसके बाद आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछते हैं, अच्छा ऐसे हुआ, कैसे हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो गिव योरसेल्फ 0 पॉइंट्स। 1 पॉइंट अगर आप कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रहे हो बट तुरंत आप सब्जेक्ट चेंज कर दे रहे हो। अरे हाँ प्रमोशन हुआ है, अच्छा अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा अच्छा वो क्या था, वो उसका क्या था। यू क्विकली चेंज द कॉन्वर्सेशन बिकॉज यू आर अनकंफर्टेबल। मुंह पे यू हैव बिन वेरी स्वीट, ठीक है, अंदर से तो जेलसी। 2 पॉइंट्स दीजिए अगर आप मिनिमाइज कर देते हो उसके अचीवमेंट को। अच्छा प्रमोशन हुआ है, हाँ ठीक है यार, मतलब तुमने थोड़े बहुत डेडलाइंस मीट कर लिए, तुम्हारा इंसेंटिव वगैरह भी वो था, मिल गया प्रमोशन, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होता है, राइट? अगर आप उसको डीमोरलाइज करते हो, that means you are a toxic person इस एस्पेक्ट में। सो गिव योरसेल्फ 2 पॉइंट्स फॉर दैट। बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद को तो आप जानते ही हो, तो आप उस हिसाब से स्कोरिंग दो अपने आप की। ओके, सो अगर हम 10 सिनेरियोज के हिसाब से भी चलते हैं और हमने 0, 1 एंड 2 पॉइंट्स ही दिया है, सो मैक्सिमम टोटल भी अगर आएगा तो वो 20 आना चाहिए मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अगर जा रहा है तो इसका मतलब हमें सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं, हमें मैथ्स के ऊपर भी अब काम करना पड़ेगा। सो नाउ इज द रिजल्ट टाइम, और अगर आपका स्कोर 0 to 5 पॉइंट्स के बीच में है, दैट मीन्स यू आर अ हेल्दी कम्युनिकेटर, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अगर आपका रिजल्ट 6 to 12 पॉइंट्स के बीच में है, इसका मतलब यू आर अ बॉर्डरलाइन येलो फ्लैग, तो थोड़ा सा काम करना जरूरी है। तो आप कंप्लीटली टॉक्सिक नहीं हो, बट यू हैव सम वार्निंग साइंस दैट कुड बिकम प्रॉब्लम्स। लेकिन द नेक्स्ट इज फॉर द पीपल हु हैव स्कोर्ड बिटवीन 13 to 20। अगर आपका स्कोर 13 से 20 के बीच में आया, इसका मतलब प्रॉब्लम है, you are a toxic communicator. I'm really sorry to say that. And जो ये communication pattern है, ये pattern toxic है. It does not mean that you are toxic. So you don't have to worry about that. So we are done with the quiz and I hope this video was helpful for you. जो भी आपको scores आए, please आप comments में ज़रूर mention करना. I would love to know more about you guys. And मैं कुछ solutions mention करूँगी description में. I hope that will be helpful. उससे कुछ आपको आइडिया लगेगा कि क्या आप बेस लेवल पे, माइनर लेवल पे चेंजेस कर सकते हो, एंड दिस कैन रियली मेक यू अ गुड कम्युनिकेटर। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ हिट लाइक, शेयर करो जिसको भी ये वेकअप कॉल चाहिए, कमेंट करो अपना स्कोर, और प्लीज़ मुझे बताओ कि आप और कैसी वीडियोस देखना चाहोगे। एंड आई ऑल्सो टीच स्पेशल एजुकेशन इन चाइल्ड साइकोलॉजी, सो लाइक इफ़ यू हैव लव्ड वंस इन योर नॉलेज जिनके लिए आप शायद स्पेशल एजुकेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, कुछ साइकोलॉजी अपने बच्चे की समझना चाहते हो, या फिर you want to just deal with your child and manage the classrooms even if you are a teacher, because I also train the teachers. So do let me know, share your insights, and I'll be reading the comments, and hopefully we'll see you in the next video very soon.